कैसे सभी लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज जो है मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, तो चलो बात करवाते हैं आपको मम्मी से कि क्या हो गया मम्मी के, और आपको दिखाते हैं कि आज मम्मी ने तबीयत खराब हो रही है, मतलब अभी हुई है तबीयत खराब। और मम्मी ने दिन में ना मैं एक कमरे में बक्सा रखा था, तो उसी कमरे में बक्से को इधर से उधर कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। मम्मी क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब हुई? क्यों? सर्दी लग रही बहुत तेज। तो व्रत क्यों करा फिर आपने आज? वैसे ही कर ली आज। तबीयत खराब हो रही फिर भी? मम्मी तबीयत खराब हो रही फिर भी उन्होंने है ना जो है ना व्रत कर लिया। और मैं आपको दिखाता हूँ क्या सुबह क्या करा था मम्मी ने। देखो इधर खाली खाली होगी क्योंकि इधर गद्दे रख दिए, और ये जो बक्सा रखा था ना ये वाला, पहले ये इधर रखा था, इधर रखा था पहले। जो इसको यहाँ से उठा के, देखो ये लाइनिंग ही दिख रही होगी आपको, इस बक्से को यहाँ से उठा के इधर रख दिया। अब ये पता नहीं क्यों रखा, और इस गद्दे को इधर रख दिया, पता नहीं क्यों करा मम्मी ने, जबकि उधर सही था। अब इधर रख के ना कमरा एकदम भरा भरा लग रहा है, एकदम बेकार। इधर सही था, एकदम खाली खाली से, मतलब थोड़ा सा तो लगता था कि हाँ भाई स्पेस है कमरे में। इधर तो भरा भरा लगने लग गया बिल्कुल भी। मम्मी से पूछते, मम्मी क्यों रखा आपने बक्से को उधर? बक्से को क्यों रखा आपने उधर? अरे वो बिस्तर रखती हूँ ना जो। पहले तो कम से कम थोड़ा सा स्पेस लगता था, अब तो बिल्कुल भरा भरा सा लगने लग गया। नहीं, वापस करूँगी ना, उधर ही करूँगी वापस ही। डेली की डेली, नहीं करूँगी। डेली की डेली इधर से उधर हैं? तो अभी तो आप खेरो की करूँगी। हाँ करूँगी ना। हाँ तो ये तो खेरो तो आज ही करा आपने, और आप खेरो कि कल करूँगी, तो मतलब डेली की डेली हो गया फिर ये। सफाई की थी, झाड़ू पोछे किए थे ना। तो वापस रख देते उधर ही वापस। नहीं। उसे ऐसे करते हैं। ये पहले बेड होते थे ना, बेड, ये डबल बेड, इसको पहले मम्मी इधर से उधर करती थी। पहले जब हम रहते थे ना गांव में, उधर उस कमरे में इधर से उधर का उस बेड को कभी इस कोने में रख दिया, कभी उस कोने में रख दिया, कभी उस कोने में रख दिया, कभी उस कोने में रख दिया। मेरे जो बेड है ना, मतलब जो कमरे में, वो चारों कोने में फिरे हैं। वो बेड चारों कोने में, एक जगह स्थिर नहीं रही है वो शुरू से, चारों कोने में फिरे हैं। क्यों करते हो इधर से उधर आप चीज़ों को? सफाई हो जाती है तो आप डेली डेली क्यों करते हो जो? डेली खा करती हूँ। और क्या है, नहीं तो उधर गंगापुर में भी आप यही करते थे। हाँ तो सफाई तो करनी पड़ती है ना। आपने आज गेम क्यों नहीं खेला? आज ही तबीयत खराब हो गया। तो कल क्यों नहीं खेला? कल कोई आ गया नहीं। कल कोई नहीं आया था? कैसे नहीं आया? कौन आया था तो? मेरे तो फोन में से आई। हैं? कल से ट्रेंड आ रही थी। कब? कल तो मैं घर तक कोई नहीं आया कल तो। बढ़िया नहीं आया तो कोई मैं क्या करूँ? हैं? मुझे क्या पता। वैसे कोई नहीं आया था घर पे। मैं मतलब मैं स्कूल चले गया हूँ, उसके बाद कोई आया हो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे जब मैं था ना घर पे, जब तो कोई नहीं आया था। तो वीडियो तो बनी नहीं वो चैलेंजिंग वाली जो मैं आपको खेला था, ना आज बनी ना कल बनी। पता नहीं वो कब बनेगी, लेकिन बनेगी जब आएगी वो वीडियो यूट्यूब पर। देखते अब कब बनाती है वो, कौन कैसे, मतलब कैसे बनाते हैं अपन। आप कमेंट करो, जिससे क्या है कि एकदम अच्छे से मतलब आइडिया पता लग जाए कि किस चीज़ का चैलेंज करें, और वो वीडियो बनेगी, जल्दी बनेगी। ये पता नहीं कि कब बनेगी। तो वैसे आपको डुग्गू दिखाते हैं। डुग्गू आज तो थोड़ी सी मतलब वो सुस्त सुस्त सी हो रही है बहुत ज़्यादा। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये क्या हुआ। इधर आओ, इधर बैठो, इस पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, इधर आओ, खड़े हो, खड़े हो जाओ, डुग्गू खड़े हो, खड़े हो जाओ, कुर्सी पे बैठो, चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ डुग्गू, इधर आओ, कुर्सी पे आओ, इधर बैठो, इस पे बैठो, इसके ऊपर, डुग्गू इसके ऊपर बैठो। क्या हो गया? इसके ऊपर आओ, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर आ जाओ, इधर आओ, इसके ऊपर आ जाओ डुग्गू, आ जाओ, आ जाओ, इसके ऊपर आओ, बैठ जाओ इसके ऊपर डुग्गू, इसके ऊपर बैठो, इसके ऊपर बैठो, जाओ, चलो चलो ऊपर चलो, चलो। क्या नहीं जाए? क्यों नहीं जा रही? इधर आ, इधर ऊपर आ जा। बॉल नहीं दूं वरना देख ले, ये बॉल की तरफ मत देखे तू, हैं? क्या ले, पागल हो गई है, सुनी नहीं थी ना। जब इसको सिखाया था वो, तब तो एक मतलब बैठ जाती थी, हाथ भी मिला लेती थी, सब काम कर लेती थी पहले। लेकिन अब जैसे जैसे बड़ी होगी ना, वैसे वैसे मतलब
समझ रहे ना, पागल हो गई हुई है मतलब। अब मतलब मिलाती नहीं है ना, देख लो आपके सामने भी मैंने इससे बोली खड़े होने के लिए, लेकिन खड़ी नहीं हुई। क्या है, हाँ खड़ी नहीं हुई बिल्कुल भी। ये देखो नया गद्दा है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं यहाँ यहीं बैठ के पढ़ाई कर रहा है कोने में, मतलब मस्त है गद्दे एकदम नरम नरम। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब ऐसे मतलब सोने में अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ, एकदम सोते एकदम मतलब ऐसे मजा आ जाता है। मैंने पापा से पूछी कि पापा इसमें कैसा लगता है सोने, ऐसे बोलते हैं मजा आता है, क्योंकि पापा और मम्मी दोनों सोते हैं, मतलब 2 गद्दे ही है। ये देखो एक नीचे भी है, ये ब्राउन, एक नीचे भी है गद्दा। और मैं आज यहीं बैठ के पढ़ाई कर रहा था। कौन सी देखो, एक तो साइंस लेके बैठा था मैं, और एक एसएसटी लेके बैठा था। दो सब्जेक्ट लेके बैठा था मैं, एक तो साइंस और एसएसटी, क्योंकि इन दोनों का पेपर है ना, इस वजह से कल कल है। तो इस वजह से मैं आज ये दोनों सब्जेक्ट लेके बैठा था और इन दोनों को कर दिया फ्री आज। और कल पेपर दे के आएंगे, फिर बताएंगे कि कैसा गया पेपर। और मैथ का भी है, तो मैथ को थोड़ी देर बाद लेके बैठेंगे। सुबह भी लेके बैठे थे, लेकिन थोड़ी देर लेके बैठे थे, क्योंकि मैथ को लेके बैठने पे दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने थोड़ी सोची कि मैथ को छोड़ो, पहले एसएस और साइंस निपटा देते हैं, वो ईजी है मैथ से ज़्यादा। तो सबसे पहले एसएस और साइंस निपटा दी, और अब मैथ बची, जो मैथ को अब कर लेंगे रात को कंप्लीट। यहाँ पे गद्दे भी आ गए, तो मैं सोचा कि इसको अपना पर्सनल रूम बनाऊँ, मतलब सिर्फ मैं रहूँ इस पर, मतलब मेरी काम की चीज़ें रहे, जैसे कि स्कूल की चीज़ें हो गई, और जैसे कि मैं जब आगे जाके जब बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा, फिर उसके बाद जब अपना जो सेटअप आएगा, अपनी एडिटिंग के लिए चीज़ें आएगी, उसको मैं अलग से, मतलब ये जो खाली अलमारी है ना सामने, इसमें रखूँ आराम से सजा के, पूरी अपनी चीज़ें रखूँ इसमें से, ये सारे सब चीज़ हटा दूँ पूरी अलमारी की, और सिर्फ अपनी अपनी कलेक्शन रखूँ इसमें पूरी पूरी। और ये गद्दे तो आएंगे एकदम मस्त, दो भैया सो जाएगा मेरे साथ, और क्या रहेगा, भैया और मेरा पर्सनल कमरा हो जाएगा ये। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों में मैं मेरे उसको हड़प लूँ मेरा कहने का मतलब ये है, तो मैं इसको बना लूँ मेरा कमरा पर्सनल। यहाँ तक रही टीवी की बात, तो टीवी मैं इतना देखता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को टीवी देखना पसंद नहीं है। क्योंकि जब से मैंने ब्लॉगिंग चालू करी है ना, जब से बस ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग, आज का कंटेंट बनाऊँ, एडिटिंग करनी है, सुबह अपलोड करूँ कि अभी अपलोड करूँ, सुबह अपलोड करता हूँ, टाइमर, मतलब बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती है वीडियो के लिए, ओनली एडिटिंग के लिए, यूट्यूब के लिए, इतनी सारी चीज़ें घूमती हैं कि टीवी देखना ही छोड़ दिया, मतलब बहुत कम कर दिया। मतलब यूट्यूब से पहले मैं ना इतनी टीवी देखता था, बहुत ज़्यादा। तो उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। तो टीवी में बहुत ज़्यादा देखता था, मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं कि जितनी आप सोच रहे हो कि पूरे दिन टीवी में, ऐसा भी नहीं है। लेकिन पहले के मुकाबले मैंने अब टीवी देखना बहुत कम कर दिया, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि अब एडिटिंग, ये यूट्यूब भी आ गया, तो यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, कंटेंट सोचने का, सुबह उठते कि आज का कंटेंट बनाऊँ, आज का बनाऊँ, आज का बनाऊँ, रात हो जाती है सोचते सोचते। फिर रात में ही टाइम मिलता है, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है, फिर स्कूल से आता हूँ मैं 4 साढ़े 4 बजे, फिर आते ही होमवर्क, लर्न, पढ़ाई, फिर बाद में जाके भैया से मांगते फ़ोन कि भैया फ़ोन दे दे एडिटिंग के लिए, मतलब एडिटिंग के लिए नहीं, वीडियो बनाने के लिए। तो फिर भैया कहता है कि अभी नहीं, मैं अभी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ मेरा, मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं ऊपर हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। इसमें मेरे को हो जाती है रात। तो मैं अभी भी रात ही है, अभी भी शाम हो गई। देखो मैं बताऊँ कितने बज गई, अभी बज गई 7:15 फिक्स। तो इस टाइम पे मैं व्लॉग बना रहा हूँ, अभी टाइम ही नहीं मिला। और मैंने मम्मी से की, तो मम्मी ने ऐसे की कि मेरा व्रत है, तो मैं इस वजह से नहीं कर सकती आज। चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, वो परसों कर लेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं सोच रहा हूँ, आप कमेंट करके जो बताना कि इसको मैं अपना पर्सनल रूम बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ये जो जितना भी सामान है ना, इसको मैं ऊपर रख दूंगा, और ऊपर मैं बताता हूँ वो किधर। ऊपर जो दूसरा वाला कमरा है ना, उसमें बहुत मस्त स्पेस है, उसमें बताता हूँ मैं आपको, उसके ऊपर ही चढ़ के बताता हूँ आपको। चलो वो जो है ना इस वाले कमरे में, वो ऊपर की साइड जो मैं आपको बता रहा था ना कि वो ऊपर रख दूँ सब, ये दिखाता हूँ। चलो मैं आपको, देखो मैं ऊपर आ चुका हूँ। ये देखो यहाँ किट रखा हुआ है, किट रखा हुआ है यहाँ पर, ये टीवी का ये रखा हुआ है, और चैनल रखी हुई है, और भी कुछ थैलियाँ हेलियाँ रख रखी है फालतू की, और ये पीसी का ये रखा हुआ है। ये देखो किट में देखो पूरा किट बेकार हो गया। ये देखो पैर, ये, और देखो इसके अंदर भी ग्लव्स है, बहुत सारी चीज़ें। ये देखो कीपिंग ग्लव्स है, बैटिंग ग्लव्स है, और भी होएगी कुछ चीज़ें, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये हाथ का रहता है ना, ये देखो कंपनी का एसजी का। एक ऐसा एसजी का बैट भी था, लेकिन वो चोरी हो गया था। इसको क्या है कि भैया अपने ग्राउंड में रख देता था, तो इस वजह से अगले दिन जब गया ना भैया खेलने, जब उसको बैट नहीं मिला। तो ऐसे देखो ये मतलब इतना स्पेस है, देखो मैं अभी देखो
पीछे होता हूँ थोड़ा सा। ये देखो अभी भी इतना स्पेस है, देखो मैं आराम से आ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ मैं आराम से, और खड़ा भी हो सकता हूँ। देखो भाई ये बस इतना इतना खड़ा हो सकता हूँ मैं, बहुत स्पेस है, आराम से तो मैं एकदम फुल आ सकता हूँ मैं इधर। तो ये देखो कुछ कबाड़ रखा हुआ है, इधर पुरानी टीवी भी रखी है, देखो भाई मैं दिखाता हूँ। पुरानी टीवी जो खराब हो गई थी ना, ये देखो ये रखी हुई, पुरानी टीवी भी रखी हुई, खराब हो गई थी वो टीवी। जो नई टीवी आई थी ना, तो ये इसको इस वजह से रख दी इसमें, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले थी ना वो ख़राब हो गई थी इस वजह से। और ये देखो इसमें क्या रखा है, इसमें भी कबाड़ रखा है, इधर का कुछ कबाड़ रखा हुआ है इसमें, और कुछ नहीं है। और छतरी वगैरह रख रखी है। ये इसमें क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है गाइस। डिस्क, और ये देखो गाइस, ये पता है क्या है, ये डुगू की टी शर्ट है। जब डुगू छोटी थी ना, आई थी सर्दियों में आई थी, तो उसको ये टी शर्ट पहनाते थे हम जब वो छोटी थी। अभी तक रख रखी है इस टी शर्ट को, कितनी मस्त है ना। दो थी, एक तो इसमें फाड़ दी थी ब्राउन कलर की जो उसको फेंक दी थी, और ये ब्लैक कलर की लाए थे, इतनी मस्त लगती थी ना डुगू इसमें बहुत ज़्यादा। अब तो पहनती ही नहीं है वो, अब नहीं पहनती वो, अब तो फाड़ देती टी शर्टों को। एक और टी शर्ट थी, ये बस एक ही है, इसमें इनर है, छोटे बच्चों की इनर आती ना वो है। एक टी शर्ट और थी लेकिन वो पता नहीं किधर है। और देखो गाइस और कुछ नहीं है इसमें, बाकी वो ऐसे ही कपड़े पुराने, और कुछ नहीं है। तो चलो गाइस आपको नीचे दिखाते हैं और सीन क्या है। इधर से पूरा रूम दिखता है, भैया दिख रहा है, गेम दिख रहा है, पूरा रूम दिखता है इधर से, ये देखो। तो चलो चलते हैं नीचे। स्पेस तो बहुत है लेकिन रूम बनाने लायक नहीं है कि भाई खुद का एक पर्सनल रूम बना लो उसमें, मतलब ना तो उसमें कोई वो रहेगी वो पर्सनल चीज़ है ना कुछ, कोई मतलब नहीं है बनाने वाला नहीं है रूम, मतलब वैसा रूम नहीं है वो। मैं सोचता था कि बना लूँ लेकिन अपना ये पूरा घर पड़ा है यार, इसमें यही वाला बनाएंगे जो छोटा वाला रूम है ना, इसमें बनाएंगे अपना पर्सनल रूम, जो मस्त बनेगा फिर उसमें तो जो कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। और फिर ऊपर तो क्या है कि सर मैं जाऊँगा, मेरे को पता है, तो साफ़ सफाई भी मेरे को करनी पड़ेगी। तो ये वाला रूम बनाएंगे इसको, मतलब कि पूरा डेकोरेट करेंगे, मतलब पूरा खुद की चीज़ रखेंगे बस इसमें, और कुछ नहीं रखेंगे। तो किसी दिन बनाएंगे, बहुत अच्छा बनेगा रूम लेकिन। और फिर उसमें खुद का मतलब गैजेट्स रखेंगे, अपन गैजेट्स लाएंगे वो रखेंगे, फिर एडिटिंग के लिए सामान रखेंगे, एडिटिंग के लिए भी गैजेट्स, और फिर खुद की पर्सनल चीज़ें जैसे कि स्कूल की हो गई, और घर की हो गई, कुछ खेलने के आइटम्स हो गए, और ये यही सब रखेंगे, और कुछ नहीं रखेंगे। फिर क्या है कि वो जो ज़्यादा सामान रखते हैं ना कुछ फालतू का, तो वो पर्सनल रूम कम और स्टोर रूम ज़्यादा लगता है, फिर वो चीज़ नहीं चाहिए अपन को, तो कुछ मतलब कम ही रखेंगे चीज़ उसमें। सो गाइस इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।